प्रश्न पूछ सकते हैं आप लोग। लामा जी, आज 26वां दिन है, आंखों में पट्टी बांधी है कि ये किस तरह का प्रदर्शन है? जी, आज 26वां दिन जो हम लोग धरने में बैठे हैं, विशेष करके आँख पे पट्टी लगाकर हम ये सिंबॉलिक दिखाना चाह रहे हैं कि सरकार हमारे ऊपर नज़र दे। सरकार आँख में पट्टी लगा कर बैठा हुआ है। हम लोग ने ऐलान की, देखिए कि बहुत हम लोग जो 12 फरवरी से बैठे हुए हैं अनशन में, ये जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन धरना है, तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए इसके लिए कार्रवाई नहीं करे और लिखित आश्वासन न दे। आपको मालूम है हम लोग 12 फरवरी से ये अनशन में हैं और आज आंख पे पट्टी प्रत्येक भंतियों ने आंख पे पट्टी लगाकर ये सांकेतिक विरोध जनाए हैं कि सरकार हमारे पर ध्यान दे। कथनी और करनी में फर्क लाए। विदेश में जाके कहता है कि हम बुद्ध के देश से आए, लेकिन बुद्ध के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में कमेटी में हमारी बौद्ध संपूर्ण होना चाहिए और बीटी एक्ट को निरस्त करना चाहिए। तो यही हमारी मुख्य मांग है और आज 26 दिन हम लोग कंप्लीट किए हैं और कुछ पॉइंट आप प्रेस के मार्फत जानकारी देना चाह रहे हैं, क्योंकि हमको कुछ सूचना आ रही है कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार से धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन दी जा रही है, रैली, शांति रैली निकाली जा रही है, ज्ञापनें दी जा रही है। कुछ संस्था अपनी तरीके से काम कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर ये धरने जो बैठे हुए हैं, हम लोग ने कुछ पॉइंट नोट किए हैं। ये ध्यानपूर्वक सभी अपने नोट करें और सभी को इसमें लागू हो, ये हम चाहते हैं, क्योंकि एकता में जीत होती है। नंबर 1 पॉइंट, जब तक धरना आंदोलन चले तब तक ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम द्वारा तय किए अनुशासन का पालन करना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब तक धरना आंदोलन चले तब तक ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम द्वारा तय किए अनुशासन का पालन करना है। और जो अकाउंट नंबर हम लोग ये जारी किए हैं, उसी अकाउंट में पैसा देना है। कोई व्यक्तिगत तौर पर अपील कर रहे हैं तो ये हम मानने नहीं मान रहे हैं। इसका कुछ हिसाब किताब हम नहीं दे पाएंगे। और हमारे विशेष करके हम लोग ने प्रशासन डीएम को हम लोग ने एक चिट्ठी दी है, जिसमें आकाश लामा, जम्बू लामा, बनते प्रज्ञशील महाथेरो, बनते करुणाशील राहुल, इसी प्रकार बनते विनय रोखित, बनते सुनीत पाल, बनते करुणाकर, बनते विनय रोखित, ए.के. जिम्बा, लबजंग तामंग, एम.के. योंजन, इन्हीं जो नाम दिए हैं, इन्हीं नाम से ही जो ये पर जो लेटर दिया गया है, इनके जो प्रेस रहेगी, ये ऑफिशियल प्रेस मीट रहेगी। नंबर 2, कोई भी भिक्खु या उपासक व्यक्तिगत प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी भिक्खु उपासक व्यक्तिगत प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। नंबर 3, कोई भी सदस्य सार्वजनिक रूप से कमी कमजोरी पर नहीं बोलना है। कोई भी सदस्य सार्वजनिक रूप से कमी कमजोरी पर नहीं बोलना है। यदि किसी को बोलना है तो व्यक्तिगत रूप से हमारे पास आए और उसमें निदान करे।
नीतिगत नंबर 4, नीतिगत निर्णय पर निर्धारित व्यक्ति, जो अभी हम लोग डीएम को दिए हैं लिस्ट, नीतिगत निर्णय पर निर्धारित व्यक्ति या भिक्खु ही चर्चा करेगा। नंबर 5, कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से प्रेस के माध्यम से सलाह नहीं देगा। कुछ भी सलाह देनी है यहां आकर, या हम लोग अभी बुद्ध वंदना के बाद बैठेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये कोई भी व्यक्ति या भिक्खु व्यक्तिगत रूप से प्रेस के माध्यम से सलाह नहीं देगा। इसी को है, यहां पर आकर ही हम लोग बैठते हैं, तब आप सलाह दे सकते हैं। नंबर 6, जो संगठन या संगठनकर्ता अपने शहरों पर रहकर कार्य कर रहे हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो संगठन या संगठनकर्ता अपने अपने शहरों में रहकर कार्य कर रहे हैं, वो सभी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के समर्थन में अपनी बात कहे। ये हमारी अनुरोध है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो संगठन या संगठनकर्ता अपने अपने शहरों में रहकर कार्य कर रहे हैं, वो सभी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के समर्थन में अपनी बात रखे। आज यह हमारी यह अनुरोध है। नंबर 7वां पॉइंट, 26वां दिन आज है। सभी स्टेट कमेटी को धरना का 26वां दिन हो गया है आज। अपनी मेमोरेंडम देंगे अपनी एमपी और एमएलए को, अपने एमपी और एमएलए को मेमोरेंडम देंगे। सभी स्टेट कमेटी को अनुरोध किया जाता है हेल्प के लिए, टू रिपील बीटी एक्ट 1949। अपने एमपी और एमएलए को पत्र देगी, और ये पत्र का जो नमूना पत्र है कल सुबह तक आकाश लामा सभी ग्रुप में डाल दिया जाएगा। इसका सैंपल, जो लेटर का सैंपल है, अपने एमपी और अपने एमएलए को सभी स्टेट कमेटी के हमारे कार्यकर्ता एमपी और एमएलए को पत्र देंगे, और इसका पत्र कल सुबह तक आकाश लामा अपने ग्रुप में, सभी ग्रुप में दे दिया जाएगा। और आपका कुछ प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। लामा जी, कल विधायक जी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, उन्होंने विधानसभा में आवाज भी उठाई, क्या उसके बारे में कुछ समझ निकल पाई है कि कुछ ऊपरी विधायक के ऊपर कहीं कोई बात गई है? मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या जैसे गृह सचिव साहब मिलने गई थी, कुछ ऐसी वार्तालाप हुई है? देखिए, ऑफिशियली कुछ डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन अंदर की खबर मिल रही है, हलचल बहुत है। हलचल बहुत है, जिस यहाँ पे हलचल शुरू हो गई है, काफी हलचल हो गई है। लेकिन महाबोधि महाविहार के लिए मैं ऑलरेडी बताया हूं, हम लोग ने 12 मई का डेडलाइन दिए हैं, जो बुद्ध पूर्णिमा है, और पूरे भारत से डांडी मार्च करते हुए इस कानून के खिलाफ में पूरे भारत से, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, बुद्ध गया मार्च, जो डांडी मार्च के नाम पर बुद्ध गया मार्च टू रिपील बीटी एक्ट 1949, इसकी लाखों लाखों लोग यहां पर पहुंचेंगे। तो सरकार से अनुरोध है जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करे। सतीश कुमार दास जी को बहुत बहुत साधुवाद, आप जिसने बात उठाई प्रखर रूप से, निश्चय हलचल बहुत हो रही है। चंद्रशेखर आजाद जी से भी बात हुई है, वो बिहार आ चुके हैं, जल्द यहाँ पहुंच रहे हैं। थैंक यू। सभी संस्था को धन्यवाद। यहाँ बनते लोग भी अपने विचार रख सकते हैं। आशीष सर, ये वाला पूरा आकाश सर, ये ठीक है, सम्राट बोलना शुरू कर देंगे आज से। 1 मिनट सर, आप लोगों के बीच
अभी झारखंड से उठ करके हमारे आरसी प्रसाद मेहता जी जो कांग्रेस के जाने माने नेता हैं, वो आप लोग को सपोर्ट करने के लिए आप लोगों के बीच में है। तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आप इस आंदोलन को किस तरीके से देखते हैं? सर जरा सा उत्तर के सामने आवाज नहीं ना आ पाएगा सर। 2 मिनट रुक जाए, पहले पीसी खत्म हो। 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट रुक जाए, 2 मिनट बोलिए सर आप। हाँ नेताजी बोलिए सर, पहले स्पीच को खत्म करने दो। मंत्री जी बोलिए, अलग से करेंगे आपके साथ, अलग से करेंगे। बोलिए मंत्री जी। हाँ अच्छा मंत्री जी, काली पट्टी बांधी है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? काली पट्टी बांधने का उद्देश्य जो है, आज 26वां दिन है, सरकार के लोग अंधे लूले काने बहरे हो गए हैं, इसलिए हमको जरूरत पड़ी कि हम काली पट्टी बांध करके एक तो उनको दिखाएं कि भाई तुम लोग हमारे पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, क्या हम लोगों को इसी तरह से कब तक के बैठना पड़ेगा, कोई न्याय के बारे में कोई आकर के चर्चा करे, इसी के लिए हम लोगों ने काली पट्टी बांधी हुई है। आप 26वां दिन है, कोई प्रतिनिधि आ नहीं रहा सरकार की तरफ से आपसे मिलने? ये बुद्ध गया का महाबोधि महाविहार जो है, ऐतिहासिक विरासत, सम्राट अशोक ने जिसे बनाया 2300 साल पहले, और ये दुनिया का सबसे प्राचीन स्थान है। जितने भी धर्म मजहब संप्रदाय है उसमें बुद्ध का धम्म सबसे प्राचीन है। समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व की बात करने वाली तथागत की शिक्षा यहां से सारे दुनिया में फैली, और बिहार में इस तरह से जो पुराना एक्ट, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 है, जो काला कानून है, उसे समाप्त करके बौद्धों को न्याय दिया जाए, इसी मांग को लेकर के हम लोग 26 दिन से ये जो बैठे हुए हैं मांग कर रहे हैं। तो सरकार का ध्यान इस पर जाना चाहिए, और देश विदेश तक के हमारी जो बात है, नेशनल मीडिया इस बात को नहीं उठा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के तमाम लोग इस बात को फैला रहे हैं कि बहुजनों की आवाज, इस देश में 90% जो है बहुजन लोग हैं, और हमारे देश के संविधान में ये भी कहा है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, ये जो तथागत का ब्रीद वाक्य है कि बहुजनों के सुख के लिए, बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के कल्याण के लिए ये जो तथागत की वाणी है। तो महाबोधि महाविहार ये बहुत बड़ा एक स्थान जहां से तथागत का संदेश गया हुआ है, वो स्थान जो है वो आजाद नहीं है, उसे आजादी दिलानी है, उसे मुक्ति दिलानी है। वहां पर आने वाले लोगों को अभी इतना हो हल्ला होता है 100 मीटर के दायरे में कि बाजे बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, तो लोग जो बाहर देशों से आते हैं, ध्यान करने के लिए आते हैं, शांति पाना चाहते हैं, वहां शांति नाम की चीज नहीं है। तो जो वहां का जो वातावरण है दूषित हो चुका है और बहुत कलुषित हो चुका है, वहां पर शांति की आवश्यकता है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा करने की जरूरत है। तो इसलिए पुराना कानून जब तक के रहेगा तब तक के बुद्ध गया में शांति नाम की चीज नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो पुराना कानून खत्म हो जाए और बौद्धों को न्याय मिले, जो कि बौद्ध उसके माने बौद्धों का मौलिक अधिकार है। बनते जी, आपको पता है आपके इस धरने से हिंदू संतों में बौखलाहट है। उन्होंने इनाम रख दिया है आपको, पीटने वाले को और आपको भगाने वाले को। उन्होंने स्पष्ट कहा है जो बनते को थप्पड़ मार के भगाएगा हम उसको इनाम देंगे। ऐसे है, उससे हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। जो लोग नीतिमत्ता माने मॉरलिटी नहीं जिनके पास में, वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्राचीन इतिहास में बौद्धों के तो सर खत्म माने काटे गए थे, और बौद्ध भिक्षुओं को काट करके ये लोगों ने अपने नागा साधु और जो नंगे साधु गांजा भंगेड़ी वाले तैयार किए। लेकिन भारत का संविधान जो है वो सभी को न्याय देने की बात करता है। आर्टिकल 25 से लगाकर 30 तक के जो है, हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है, उसकी हिफाजत करना है, उसे आगे बढ़ाना है। जो मौलिक अधिकार हमारे हैं उन अधिकारों की हम बात कर रहे हैं कि संविधान ने जो मौलिक अधिकार दिए हैं, तो हम भारत के नागरिक हैं इस देश के, तो इसलिए हमारे जो अधिकारों का हनन हो रहा है, उस हनन होने वाले जो अधिकारों की रक्षा की जाए। हम सरकार का ध्यान उसी पर आकर्षित कर रहे हैं कि संविधान की रक्षा हो, संविधान के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो।
और जब सभी के लिए सब समान अधिकार लिखे हुए हैं तो बौद्धों के साथ भेदभाव क्यों, अन्याय क्यों? राहुल जी, कैसे देख रहे हैं आप आंदोलन कर रहे हैं और हिंदू संत आपके खिलाफ एक माहौल तैयार कर रहे हैं और सरकार आपकी है भी नहीं? आपकी बात का जवाब दूंगा, पहले मैं दूसरी बात का जवाब देता हूं। आपने अभी पूछा था कि ये काली पट्टी क्यों बांधी है। मैं थोड़ा बता दूं, बोध गया वो जगह है जहां सिद्धार्थ गौतम को संबोधि प्राप्त हुई, और संबोधि का अर्थ है कि उन्हें ज्ञान मिला, ज्ञान का प्रकाश हुआ, और ज्ञान का अर्थ है कि अज्ञानता रूपी अंधकार खत्म हो जाए। इसी बोध गया से पूरी दुनिया के अंधकार को खत्म किया गया। महाकारुणिक बुद्ध और उनके द्वारा तैयार किया गया भिक्षु संघ पूरी दुनिया में घूमते हुए अज्ञानता के अंधकार को खत्म करने का काम किया। आज हम 2500 वर्ष के बाद एक बार पुनः उसी बोध गया के प्रांगण के पास बैठे हैं। आप सुनिए, हम प्रांगण के पास बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? जहां से पूरी दुनिया को ज्ञान का प्रकाश मिला, अज्ञानता रूपी अंधकार खत्म हुआ। आज उसी बोध गया में अज्ञानता का पोषण किया जा रहा है। आप ही बात करेंगे तो फिर हम कब करेंगे? उसी बोध गया में अज्ञानता का पोषण किया जा रहा है। बुद्ध का जो ज्ञान था, दुख मुक्ति का जो मार्ग था, बुद्ध की शांति थी, बुद्ध की करुणा थी, उसको कर्मकांड में, पाखंड में, पूजा में लपेटा जा रहा है। और ये हम सब बौद्धों की पीड़ा है। जहां से ज्ञान का प्रकाश हुआ, वहां से अज्ञानता का प्रसार हो रहा है। इसलिए उसी अज्ञानता को दिखाने के लिए ये सारे भिक्षु, उपासक, उपासिकाएं आंखों पर पट्टी बांध के बैठे हैं। एक बार फिर दोबारा से हम चाहते हैं कि महाकारुणिक बुद्ध का ज्ञान पूरी दुनिया को प्रकाशित करे, रोशन करे, अज्ञानता खत्म हो। ये तो पहले मैंने प्रश्न का उत्तर दिया है। दूसरा जो आपने पूछा है कि किसी ने कह दिया को भिक्षु को पीट कर भगाएंगे, नाम देंगे, मैं फिर बता देता हूं। इस प्रकार के प्रश्न पूछने ही नहीं चाहिए। ये हमारी लड़ाई हिंदू वर्सेस बौद्ध नहीं है। ये हमारी लड़ाई ब्राह्मण वर्सेस बौद्ध नहीं है। महाबोधि महाविहार का जो मुकदमा था वो हिंदुओं ने नहीं लड़ा, वो ब्राह्मणों ने नहीं लड़ा। यहां का जो मुख्य पुजारी था उसने लड़ा था। तो मामला एक व्यक्ति वर्सेस बौद्ध धर्म का था। अंग्रेज शासन में चूंकि वो ज्यादा नहीं जानते थे। दूसरी बात, उस समय बौद्धों का प्रतिनिधित्व नहीं था। अनागारिक धर्मपाला ने 1992 में जो मुकदमा लड़ा था वो जीता था। 1892 में वो मुकदमा जीत लिया था। फिर हाईकोर्ट उस समय कलकत्ता था, वहां जाकर के उसकी दोबारा से अपील की गई। उस अपील में जितने वकील गए थे उन सभी ने दलील दे दे करके बता दिया कि बौद्ध और हिंदू तो एक ही है, बौद्ध विष्णु के अवतार हैं, हम मानते हैं तो ये भी पूजा करें, हम भी पूजा करें। तो गड़बड़ वहां हुई क्योंकि हमारा मुकदमा उसकी पैरवी करने के लिए सही लोग नहीं उपलब्ध हो पाए। 1892 से यह आंदोलन चल रहा है और आज भी मैं बताना चाहता हूं, आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये लड़ाई किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, ये लड़ाई किसी जाति के विरुद्ध नहीं है, ये लड़ाई किसी समाज के विरुद्ध नहीं है, ये लड़ाई एक्ट की है। जो एक्ट महाबोधि विहार के प्रबंधन में 4 अन्य लोगों को शामिल करके बैठा, दूसरे धर्म के लोगों को शामिल करके बैठा। हम किसी महंत साधु संत की बात नहीं कर रहे। इसलिए मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, मेरा अनुरोध है, अगर 1-2 व्यक्ति मूर्खतावश कुछ कह दे, उसे हम इश्यू नहीं बनाना चाहिए। ऐसे लोग आंदोलन को कमजोर करने का काम करते हैं। हम शांति के साथ अपने
अपनी कर्मठता के साथ संकल्पित भाव से हम ये आंदोलन कर रहे हैं। फिर बता देता हूं, ये आंदोलन जाति धर्म के विरुद्ध नहीं है। ये आंदोलन इस बोध गया की पवित्रता को बचाने के लिए और इसका प्रबंधन बोधों के हाथ में सौंपने के लिए है। हमें किसी भी सूरत में किसी एक के कहने से, दो के कहने से आंदोलन को दिशाहीन नहीं करना है। और मैं तो सभी भिक्षुओं से भी कहना चाहूंगा, इस प्रकार अगर कोई पत्रकार क्वेश्चन करता भी है तो हमें जवाब देते हुए बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। पंडित जी वो एक्शन करें, हम रिएक्शन भी ना करें। आपका काम है एक्शन रिएक्शन करना, हमारा काम है सिर्फ एक्शन करना। हम किसी के रिएक्शन करेंगे तो हमारा एक्शन छूट जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं, हम किसी के एक्शन को देख करके रिएक्शन नहीं करने वाले। एक सूत्री कार्यक्रम है, एक सूत्री बस। मैं फिर भी उनसे भी कहूंगा, जो इसको इस रूप में देख रहा है वो भी हमारा भाई है, उसके अंदर भी करुणा मैत्री का भाव जगे और वो भी न्याय का समर्थन करे। हम ऐसी कामना करते हैं कि महाकारुणिक बुद्ध उन पर भी अनुकंपा करे। सबका मंगल हो। धन्यवाद। जी, यहाँ पर यहाँ पर हमारे सुनीत पाल जो बनते हैं पटना से, बिहार प्रमुख बनते का बिहार प्रमुख है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के, उनसे बात रखिए। सबसे पहले आप लोगों को मंगल कामना, साधुवाद, जितने भी सोशल मीडिया वाले हैं। और अभी जो जिस विषय पर आप लोग चर्चा किए कि आप लोग आज 26वां दिन है काला पट्टी क्यों है। बस काला पट्टी हमारे लोगों को तो यही है कि करुणा मैत्री दर्शा करके जो हमारी सिस्टम है, तथागत के दिए हुए वाणी को बाबा साहेब द्वारा जो संग्रहित किया गया भारत के पवित्र संविधान में, हम लोग संविधान के दायरे में रहते हुए अपने नियम कानून को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के बैनर तले जितने भी हमारे कमेटीगण हैं, सब लोगों से एक ही खाली आवाज है कि बस हम लोगों के साथ जो अन्याय है, सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हम लोगों को न्याय दें। इसलिए कि भाई 1949 एक्ट बीटीएमसी जो है उसको निरस्त करें और पुनः बौद्धों के हाथ इसका संचालित दे, यही कामना के लिए हम लोग बैठे हैं। चलिए, सभी मीडिया वालों को धन्यवाद, मंगल कामना। नहीं, माइक जरूरी है। प्रिय श्रद्धावान महादायक आकाश लामा जी, हमारे मध्य इस मूवमेंट के प्रणेता, इस मूवमेंट को संयोजन करने वाले भदंत प्रज्ञाशील जी, भदंत करुणाशील जी और तमाम और बंधुगण, मैं जब से इस मूवमेंट चला है, चाहे नागपुर आकाश लामा जी गए हों, चाहे दिल्ली गए हों, चाहे पटना गए हों, चाहे बुद्ध गया आए हों, इस कार्य को एक लंबे समय से वो अपना घर परिवार, माँ बहन भाई, अपने घर की तमाम जिम्मेदारियों को छोड़कर वो कार्यक्रम में
अविरल धारा की तरह व्यस्त रहे हैं। ये करुणाशील जी ने ठीक ही कहा, हमारी लड़ाई किसी ब्राह्मण, किसी जाति, किसी वर्ण, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई जो काला कानून है 1949 एक्ट, उसके नष्ट करने की हमारी लड़ाई है। कोई व्यक्ति ये समझ ले कि ये किसी जाति, किसी वर्ण, किसी व्यक्ति, किसी धर्म के खिलाफ है तो ये उनकी गलतफहमी है। आंदोलन पूरे देश के कोने कोने में, राज्य स्तरों पर, जिला स्तरों पर चल रहे हैं। लेह लद्दाख में चल रहा है, अरुणाचल, असम, मिजोरम, मेघालय में चल रहा है, आगरा में चल रहा है, कानपुर में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है। ये आंदोलन हमारा कोई हिंदी मैनेजमेंट के सामने झुकना नहीं है। हमारी जो मांग है 1949 एक्ट को बदलने की और पूरा का पूरा मैनेजमेंट बौद्धों के हाथ में देने की, ये सरकार 125 साल से नहीं सुन रही है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब आकाश लामा जी ने और प्रज्ञाशील जी ने, मैं तो एक सिपाही हूं, मैं तो एक इसका अंग हूं, मैं भी इसके साथ जुड़ा हुआ हूं, लेकिन जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से पूरे देश में चंदाखोरों की एक जमात तैयार होती जा रही है, एक बाढ़ आ गई है। मैं देश के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आकाश लामा और ये जो हमारी संस्था है जो मूवमेंट को चला रही है, उसके अलावा किसी और को आप किसी भी तरह का आर्थिक सहयोग या दान देते हो तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। व्यक्तिगत रूप से आप किसी भी बिच्छू को सहयोग कर सकते हो, लेकिन मूवमेंट के नाम से केवल आकाश लामा ने अपना एटीएम, पेटीएम नंबर, अपना खाता नंबर दे दिया है। उन्हीं लोगों को आप चंदा दें। जो लोग, ये कुछ लोग ऐसे लोग भागते फिर रहे हैं कि चंदा करेंगे, रुक जा रहे हैं, हम उस मूवमेंट को चला रहे हैं, हमारा मूवमेंट से बहुत बड़ा संबंध है, ऐसे लोगों को कतई चंदा नहीं देना है। आप लोग यहां पर बुद्धगया में आइए और डायरेक्ट आकर आपको जो भी देना है, खाना देना है, पानी देना है, चावल देना है, दाल देनी है, कोई और चीज देनी है, कुछ पैसा देना है, आप आकर बुद्धगया में आप दे सकते हैं। और इसका पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी रहेगी, पारदर्शिता रहेगी, एक भी पैसा इसमें से दुरुपयोग नहीं होगा। आकाश लामा जी एक परंपरावादी, एक ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट हैं और ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट कभी गलत काम नहीं करता है। जो भगवान के नाम पर जो आंदोलन चलाता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी गलत हो सकता है, लेकिन आकाश लामा गलत नहीं हो सकता। तो मैं इस आंदोलन के साथ हूं। कल मैं चला जाऊंगा, फिर आऊंगा, और मैं जगह जगह मैंने मीटिंग की है, जगह जगह बताया है। और ये झूठी अफवाह है कि कोई दूसरा आंदोलन इसके विपरीत खड़ा किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऑल इंडिया भिक्षु संघ के लोगों से भी बात करी है, महाभिक्षु संघ के लोगों से भी बात करी है। ये आंदोलन कोई आकाश लामा का व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है। ये कोई अपने व्यक्तिगत, अपने स्वार्थों के लिए नहीं कर रहे हैं। ये आंदोलन किसी जमीन को लेने के लिए नहीं है। कोई ये आंदोलन कोई ऐसा नहीं है कि आकाश लामा ले जाएंगे। महाबोधि महाव्यास सारी दुनिया के बौद्धों की आस्था का स्तर है।
वो पवित्र स्थल जब भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, उस पवित्र स्थल जब भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान से सारी दुनिया को जगाया था, भगवान बुद्ध का वो जमाना था जब छोटे छोटे नगरों से लेकर बड़ी बड़ी देहातों तक जनमानस को झकझोरने वाली, कभी आंधी तो कभी विस्मय पैदा करने वाली एक ध्वनि निरंतर निनादित होती रहती थी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इस आवाज को बुलंद करने वाले कौन थे? संसार से उबे हुए जीव सीर्ण बुड्ढे नहीं, बल्कि नौजवानी की मस्ती में झूमने वाले लोगों ने गांव गांव जाकर करुणा और मैत्री का पाठ पढ़ाया। हम उन लोगों को बता देना चाहते हैं जो ये कहते हैं कि हम आंदोलनकारी को मारेंगे, हम तुम पर वार नहीं करेंगे। हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, हम भारत माता में विश्वास रखते हैं, हम संविधान में विश्वास रखते हैं, हम शांति में विश्वास रखते हैं, हम भाईचारे में विश्वास रखते हैं, हम धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। जो ऐसा कहते हैं, मेरा मानना है न वो संविधान में विश्वास रखते हैं, न धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, वो दूसरे के धर्म पर अतिक्रमण करके उसका अपने धर्म में मिलाना चाहते हैं। ऐसा अब हो नहीं पाएगा, ऐसा अब चल नहीं पाएगा। हम लोग शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं, तुम ये मत सोच जाना कि हम 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, साल में, 2 साल में हम यहां से पीछे नहीं हटेंगे जब तक 1949 एक्ट को निरस्त नहीं किया जाता और बौद्धों के हाथ में ये पूरा बुद्ध विहार जो महाबोधि विहार है नहीं सौंपा जाता। ये तब तक चलेगा। तुम कब तक सताओगे? कब तक हमारा दमन करोगे? कब तक क्या करोगे? हम इस आंदोलन को जीवन की अंतिम सांस तक चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अभी पूजा वंदना का हमारा समय हो गया है, इसलिए अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं समाप्त होती है। 6 बज चुका है। सभी जो है अभी बनते लोग अपने अपने जगह पे बैठ लें।